हाय दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कल का हादसा हुआ है उसके लिए बहुत दुखद है। कल के डेट में गाज़ियाबाद के नियर अबाउट जो हादसा हुआ है जिसमें 500 झुग्गियाँ जल के राख हो गई हैं और कुछ लोगों का मौत होने का भी खबर आया है, जो लीगली बताया नहीं गया है। लेकिन कुछ लोग जो वहाँ पे उपस्थित थे वो लोग बताएँ कि वहाँ पे 2-3 लोग उनके परिवार के ही उसमें चल के एक्सपायर कर गए हैं। और इतना तेज़ी से ये हादसा हुआ कि जो सामान था वो कोई अपना निकाल नहीं पाया। बहुत लोगों का पैसा, जो भी उनकी पर्सनल चीज़ें थी वो जलकर राख हो गई। आपको पता नहीं है किसी नॉर्मल आदमी को 10,000, 15,000, 20,000 कलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है। अगर नॉर्मली इसको कलेक्ट किया जाए, बचा कर रखना हो तो मंथली मान लीजिए आपका सैलरी 10,000 है तो उसको बचाने में 1 साल लग जाएगा, क्योंकि महँगाई इतनी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 1 साल पीछे चली गई इस आग की वजह से। आग की वजह बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट है। और कुछ वहाँ के लोग थे वो लोग बता रहे थे कि जो बड़े-बड़े लोग हैं उनकी वजह से कुछ ऐसा हुआ है इश्यू, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उनको ये महसूस हो रहा था कि ये लोग यहाँ पे उस टाइप का फ़ील नहीं होने दे रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं? तो कुछ उनको ये लग रहा था कि साजिश टाइप का है, बट रियलिटी क्या है अभी इसके बारे में पता नहीं है। आप लोग न्यूज़ के द्वारा तो पता ही होगा, पेपर में आया था क्या-क्या चीज़ें हैं। पेपर में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं लीगली सही नहीं रहता है। पेपर की बातें गलत रहती है। क्यों छुपाया जाता है कि लोगों को आहत ना पहुँचे, लोग उससे डिक्रीज़ ना हों। क्योंकि अभी आपको बता दें कि कुंभ मेला था, उसमें आप जितने लोग भी आए थे, जितने लोग मरे थे, कम से कम हमको लग रहा है 5-6 हज़ार के नियर अबाउट मरे थे। दिखाया गया था 800-900, 10 से 1500 के नियर अबाउट दिखाए गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग मरे थे क्योंकि बता रहे थे जो वहाँ पे उपस्थित थे वो लोग बता रहे थे कि कई ट्रैक्टर भर के लाशें गई थी। कितनी उनकी मतलब कि अ, कपड़े थे भूज गए थे। तो रियलिटी सारी चीज़ें बताए नहीं देते हैं। इससे लोगों में एक ज्वाला टाइप का मतलब कि होते हैं, लेकिन लोगों को दिखाना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है कि ये चीज़ें हुई हैं। रियलिटी दिखाना ज़रूरी है। रियलिटी गवर्नमेंट इसलिए नहीं दिखाती है कि उनकी पर्सनल जो सिचुएशन है वो उसमें क्रिएट नहीं कर पाएँगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जितने भी लोग हैं पॉलिटिक्स के, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितने केसेस हैं, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, पूरा बायोडाटा आपको शेयर साझा करूँगा। विथ आपको डिटेल में अच्छे से बताऊँगा कि वो लोग क्या हैं, कौन से केसेस हैं, क्या लीगली कोई अगर इनएक्टिव केस है। तो क्योंकि हमको भी ये जानने का हक है कि जो जो लोग हमारे देश को चला रहे हैं, जो लोग हमें काबू में किए हुए हैं, जिनकी वजह से हम लोग परेशान हैं, उनका पर्सनल बायोडाटा क्या है? आप लोग उत्साहित होंगे। ज़रूर मैं आपको पूरा पूरा डिटेल बताऊँगा एक-एक करके, और जानना भी ज़रूरी है। एक-एक राघव चड्ढा जो भी हैं, केजरीवाल हैं, अमित शाह हैं और सुधांशु है और अखिलेश हैं, जो भी हैं सबके आगे जी लगा के सब, क्योंकि ये लोग उस टाइप के हैं नहीं दिमाग में, मतलब कि जी लगाने लायक कोई नहीं है। क्योंकि मैं एक बात बता दूँ, सब लोगों को नॉर्मल आदमी का काम दिया गया है। मतलब कि समझ रहे हैं कि हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए देश में नियम लागू जो हुआ है, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे एसडीएम बनता है तो वो किस लिए बनता है, डीएम बनता है तो किस लिए बनता है, ग्राम पंचायत बनता है तो किस लिए बनता है। सब चीज़ें एक नॉर्मल इंसान के लिए बनाया जाता है।